और पहली बात तो एक दिन हमने आप लोगों से कहा था, व्यक्ति घर बनाता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ दिन शांति से बैठ कर के धर्म ध्यान वाला रूम कहाँ है मेरा। सोचते हैं नहीं, फ्लैट में ये तो सोचता है कि सोऊंगा कहाँ, भोजन बनाऊंगा कहाँ, खाएंगे कहाँ, बैठक ड्राइंग रूम होगी कहाँ, श्रृंगार कक्ष होगा कहाँ, बोले धर्म ध्यान का कक्ष कोई के कमरों में है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। जबकि हमारे बड़े बुजुर्गों का ये होता था कि एक अपने मकान में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ सारे पाप और परिग्रह से परे बिल्कुल शांति का माहौल हो। आप जितने भी अगर टेंशन में हो, और टेंशन में अगर घर गृहस्थी से आप आते हो, काम करके आते हो, एक स्थान अपना ऐसा जहाँ अपने आत्मा, अपने गुरु और अपने प्रभु के अलावा उस कमरे में कोई और तीसरा नहीं होना चाहिए, न माता न पिता, मोह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और वहाँ जा कर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके मात्र 10 मिनट भी अगर तुम आँख बंद करके बैठ करके पंच परमेष्ठी का याद ध्यान करोगे तो आपको वो जगह आपको किसका कारण बनती? बड़ी एनर्जी, आपको शांति का कारण बन सकती है। इसलिए बंधुओं, घर बनाने के पहले एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा रूम बनाओ जहाँ पर तुम अच्छे से शांति से बैठ कर के धर्म ध्यान कर सकते हो। वहाँ सिर्फ उस समय जाऊँगा जब मेरा शरीर एकदम स्वस्थ होगा। हर समय नहीं घुसना मत उस कमरे में। जब मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझूंगा। यहाँ से आप मंदिर से जाते हो, है ना, 10 मिनट आप वहाँ बैठ कर के कुछ नहीं करना, आपका वो कमरा आपके पूरे घर की एनर्जी का कारण बनेगा, वातावरण को शुद्ध करने वाला होगा। इसलिए वास्तु वालों से कहते ना कि भैया एक काम करो, वास्तु से ईशान कोण का कमरा एक बिल्कुल सुरक्षित साफ सुथरा, जहाँ कोई किसी प्रकार के घर गृहस्थी का काम नहीं, सिर्फ वहाँ मेरा अपना धर्म ध्यान का, स्वाध्याय का एक ऐसा अच्छा डिजाइन करना जिससे कि मैं बैठ करके वहाँ सिर्फ क्या कर सकूँ? धर्म ध्यान कर सकूँ। और कुछ नहीं, वहाँ पर किसी प्रकार की टीवी नहीं, फ़ोन नहीं। एक और है इस बात है, इस कमरे में फ़ोन टीवी ले जाना लाना बिल्कुल वर्जित है। हिदायत दूसरों को भी लगा दो। यहाँ पर फ़ोन लेकर के बैठना, फ़ोन लेकर के आना सख्त मना है। कोई भी हो, किसी हो, बाहर वालों को। आपके घरों में मर्यादित एक अनुशासन होना चाहिए। अगर वो होती तो अपने यहाँ सुख संपादन का काम हो सकता है। यही है, यदि मन संदित है वरदान सिद्ध हो सकता है। यही मन कीचड़ भी बनाता है तो यही मन आपके कीचड़ को साफ करने का काम भी करता है। नहीं है तो दशा क्या होती है? एक कहानी पढ़ी, कहानी सुना देता हूँ, है ना, आप लोगों को अच्छा है। गर्मी का समय है, एक आदमी था, बहुत तपन है, यात्रा कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है, गाड़ी से नहीं कर रहा है। ज्येष्ठ मास का समय है, गर्मी बहुत है, और जहां वो चल रहा है दूर दूर तक कहीं पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहा है कि थक गए हैं। कभी तुम महाराजों के साथ महसूस करना है, ऐसी जगह विहार करते हो, गर्मी का समय है, वो सोच रहे हैं कि अब कोई जगह अच्छी आ जाए, देख के महाराज भी बैठ लें, हम भी बैठ लें। ऐसे ही यही सोच रहा है। ऐसे ही वो जा रहा है, जाते जाते बहुत दूर हो गया, अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तभी उसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। वो पेड़ भी कोई सामान्य पेड़ नहीं था। उसने देखा चलो वहां जाकर के बैठेंगे। गर्मी बहुत थी, प्यास भी बहुत लगी थी। वहां जैसे ही बैठा और ठंडक का महसूस हुआ, अच्छे शांति का अनुभव हुआ। अब जहाँ शांति का अनुभव होते तो आदमी की इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती कि नहीं बढ़ने लगती है?
इतनी गर्मी में चल के आए हैं, काश अगर ऐसी थोड़ी छाया तो मिल गई, अगर काश पानी और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और वो वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं था, कल्प वृक्ष था। जहाँ वो बैठा था उसने ऐसा सोचा नहीं कि अच्छे बढ़िया चांदी के पात्र में झाड़ी से भरा हुआ अच्छा ठंडा ठंडा शीतल जल आ गया सामने उसके, देख करके आश्चर्यचकित हो गया। पानी आ गया। अब प्यासे आदमी को सामने पानी मिल जाए तो फिर रुकेगा क्या? नहीं। उसने अच्छा देखा, पानी पिया, और पानी पीने के बाद प्यास तो बुझ गई। प्यास बुझ जाने के बाद अब वो सोचता है कि काश इतनी देर से चल रहा है, भूख तो बहुत लगी है, भूख तो बहुत लगी है, अगर ऐसे समय पर अगर भोजन मिल जाता तो और आनंद आता। और जैसे ही सोचा नहीं तो सामने अच्छे बढ़िया व्यंजनों से सजी हुई थाली भी आ गई। ओह, आज तो भैया आनंद ही आनंद है, क्या बात है, इतनी कृपा हो रही है। और भोजन दिखा, उसने भोजन किया, और भोजन करने के बाद उसको अच्छा मन वाफिक जैसा वो चाह रहा तो उससे कई गुना अच्छी चीज मिल गई। और भोजन करने के बाद अब वो सोचता है, क्या सोचता है, इतने चले हैं, थके आ रहे, पानी मिल गया, भोजन भी मिल गया, काश अगर सोने के लिए एक छोटी सी दरी मिल जाती या कछु मिल जाता तो थोड़ा यहाँ पे क्या कर लेते, आराम भी कर लेते। और उसने सोचा नहीं, और एक अच्छा बढ़िया सुंदर सा पलंग बिस्तर भी वहाँ पर आ गया। लेट गया। लेट गया वो। अब लेट जाने के बाद थोड़ी सी झपकी लेने के बाद आँख खुली। खुलने के बाद अब सोचता है आदमी कि ये आखिर भेजा किसने। अब विचार कर रहा है, कहाँ से आया, ऊपर देखता है, पीछे देखता है, आजू में देखता है, पीछे देखता है, और उसने मन में विचार किया कहीं भूत ना आ जाए। अब तुमने जो मांगा है तो वो तो मिलेगा। क्या मांगा था, क्योंकि कहाँ बैठा था वो, कल्प वृक्ष के पास भी बैठा। वो मांगा तो वो भी आ गया, भागा। जब मुसीबत सामने आती तभी आदमी चेतता है, उससे पहले आदमी चेतता नहीं है। अगर कहीं सुलभता में मिलता जा रहा हो, लाओ आ जान दो, ये भी चलेगा, वे भी चलेगा, लेते जाओ। अच्छा आराम हो गया, सब कुछ हो गया, और आराम हो जाने के बाद सोचता कहीं ऐसा तो नहीं। और उसने ऐसा सोचा ही था कि वो सामने आ गया, और सामने देख कर के पैर सरबट दबाए और भागता है। अब तो मुसीबत सामने आ गई, अब वाला आया है तो क्या है, ऐसे ही मन भी बिल्कुल बंधु वो ही है। ये पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा जैसी जैसी करोगे, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा मिलता चला जाएगा, और जैसे किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो मुसीबत तुम्हारे सिर पे जरूर आएगी। अब क्या करना है, मुसीबत को बुलाना कि मुसीबत से बचना। पंचेंद्रिय के विषय बिल्कुल ऐसे ही हैं, जितना जितना इनको भोग उपभोग का विषय बनाने की कोशिश करोगे उतने उतने और तुम्हारे बेलगाम बनाएंगे, आपको कमबख्त बनाएंगे, शैतान बनाने का काम करेंगे। इसलिए करना यही है, अपने दिमाग को थोड़े संयत बनाओ, सोच को थोड़ा सा अच्छा बनाओ। अगर हमारी सोच संयत दिमाग रहेगा, संयत रूप में अगर हम रहेंगे तो आपकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। कभी किसी से सोचा
कि मैं अपने लिए अच्छा चाहता हूँ, कोई मुझे क्या ना कहे, बुरा कहे। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरों को भी अच्छा देने की कोशिश। एक बहुत अच्छा दोहा है, वह दोहा बहुत अभी मानव धर्म ज्ञान सागर जी महाराज ने जो श्रावकाचार्य की पुस्तक है उसमें उसको संकलित किया है। उसमें लिखा है, जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल। जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तुझको फूल का फूल है बाको है त्रिशूल। बाको क्या है? देखिए, आपके रास्ते में किसी ने आपको बुरा करने के लिए कांटे बोए। क्या बोए? कांटे बोए। वो कांटे बोए हैं तो कांटे बोए हैं तो आप क्या करो? उसने छोटे कांटे तो आप उसको बड़े कांटे बोए। नहीं, एक काम करो, भी कांटे हटाओ। अब वो फलाना आएगा रास्ते में, जैसे आप चल रहे हो और देख रहे हो कि रास्ते में कांटे पड़े, तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि भाई ऐसा ना हो, चलो अपन ने देख लिया है, अगर कोई दूसरा आएगा वो देख नहीं पाएगा तो उसके पैर में क्या हो जा सकता है। अगर आप क्या कर सकते हो, उठ कर के उन कांटों को अलग कर दो, दूर कर दो, तो आपने उसके लिए क्या बिछा दिए? फूल बिछा। किसी को सूल ना लगे, यही है। जो तो के कांटा बोवे, तुम्हारे लिए कांटा बुरा है तो आप क्या करो, उन कांटों से बचो, उसको हटाओ, दूर कर दो। उसके लिए तुम फूल सा जीवन दे दो, फूल दो, और आपको तो फूल फूल ही रहेगा। लेकिन जो कांटे बोले वालों को एक नहीं, बदले में कितने कांटे मिलेंगे? उसको एक कांटा नहीं, 3 कांटे। देखिए, उसका मन भी खराब। त्रिशूल का अर्थ क्या होता? जो 3 सूल जो होते हैं, कांटे जो चुभते हैं, उसका नाम त्रिशूल है। मन का त्रिशूल, वचन का त्रिशूल, और काल काय का। एक कांटा बोने से, आपके एक सूल बोने से 3 सूल तैयार होते हैं। किसी के बारे में जब हम बुरा सोचते हैं तो आपका मन भी खराब होता है, वचन भी खराब होता है, और तन भी खराब होता है। इसलिए आपको क्या हो गया? त्रिशूल। उसके लिए हुआ सूल, और तुम्हें क्या होगा? तो हम त्रिशूल चाहते हैं। किसी को फूल दोगे तो आपको फूल के बदले में क्या मिलेगा? फूल ही मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुमान मिलेगा। इसलिए ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। इसलिए बन सके कांटा मत बो, बन सके तो फूलों को दो। किसी का बुरा मत करो। अगर तुम किसी का बुरा करना चाहोगे तो तुम्हारा बुरा तो निश्चित है। एक बुरा करते तो आपके 3 बुरे होते हैं, 3 गुना आपको मिलता है। आप 3 गुने बुराई की ओर जाना चाहते हो कि हम अच्छाई की, एक अच्छाई करते तो हमारे 3 अच्छे हो जाते हैं। उपकार की भावना है, सुखद है, संयत है। इसलिए हर व्यक्ति का दिमाग चलता है, यदि संयत हो तो वरदान होता है। एक सुख संपादन में आप सुख चाहते हो, सुख का संपादन करना चाहते हो, बस थोड़े से संयत बनो, संभालो। किसको? अपने मन को संभालो। अगर उसको संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया। किंतु अगर हमने उस मन को संभाला नहीं, विषयों का गुलाम हो और बेलगाम हो, कोई लगाम नहीं है। एक सारभूत बात औरत है, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ गधा और घोड़ा में क्या अंतर होता है? बताओ।
गधा और घोड़ा में क्या अंतर होता है? बोले दोनों सवारी के काम आते हैं, है ना, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। घोड़े पर तो लगाम होती है, पर गधे में कोई लगाम नहीं होती। आपका जीवन घोड़े का है कि गधे का है? अब सोच लेना। हम गधा का जीवन जी रहे हैं कि घोड़े का जीवन जी रहे हैं? हमने अपने आप ने जीवन में अपने मन के घोड़े को गधा बना के रखा है कि घोड़ा बना के रखा है? सोच लेना। अगर लगाम है तो आपका मन घोड़ा बन सकता है, क्योंकि घोड़ा को जैसी लगाम खींचो, जहाँ चाहो वहाँ रोक, आप जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। लेकिन गधे के मुख में लगाम नहीं होती, बेलगाम होता है। आपका मन बेलगाम ना हो जाए, इसलिए गधे को रूप ना बन जाए। मन को संयत बनाओ, अच्छे लगाम के साथ चलो, बेलगाम ना हो। इसलिए घोड़ा का रूप और गधे का रूप आज सारभूत बात यही है, जिनका दिमाग संयत है, लगाम से सहित है। लेकिन जिनका दिमाग संयत नहीं है, बेलगाम गधे की तरह है, कोई भरोसा नहीं। गधे पे बैठा हुआ आदमी कब को दिमाग फिर जाए और कहाँ पटक दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गधे पे बैठना आदमी पसंद नहीं करते। अगर गधे पे बैठा के आपको बाजार से निकाल दें तो अरे मूर्ख है, क्या हो गया है, देखो गधे पे बैठा जा रहा। और घोड़े पे बैठा दे, अरे शान से लगता है मैं घोड़े पे बैठा हूँ। संयत अच्छा है। इसलिए आज की बात अच्छे है कि हम अपने आप को संयत बनाएंगे, सुख का संपादन होगा और अविष्यों के गुलाम बनोगे, बेलगाम होगे, कमबख्त, खतरनाक और शैतान। तीन विशेषताएं हैं जिनकी लगाम नहीं है, विषयों पर कंट्रोल नहीं है। यही है तो हम कमबख्त ना बने, अच्छे वक्त की समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।